विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में उपस्थित सभी संक्रांतिजन को पूरे विश्वविद्यालय परिवार के प्रतिनिधि के रूप में मेरा सादर प्रणाम। दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता कर रहे माननीय मुख्य अतिथि माननीय श्री राज्यपाल एवं कुलाधिपति उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय श्री गुरमीत सिंह जी, लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त, PVSM, UYSM, AVSM, VSM, हमारे विश्वविद्यालय के अन्य सम्मानित कार्य परिषद विद्या परिषद के सदस्य, विश्वविद्यालय के कुल सचिव हेमराज भट्ट जी, विश्वविद्यालय की समस्त विद्या शाखाओं के निदेशक, वित्त नियंत्रक, परीक्षा नियंत्रक, सभी प्राध्यापक, कर्मचारी, साथ ही इस गौरवपूर्ण अवसर पर उपस्थित समस्त सम्मानित अतिथिगण, समस्त उपाधिधारक, स्वर्ण पदक विजेता, उनके अभिभावक तथा समस्त मीडिया एवं उनसे जुड़े सभी छायाकार पत्रकार बंधु, इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित देवियों एवं सज्जनों, विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय इस समय अपनी प्रगति यात्रा के 20 वर्ष पूर्ण कर चुका है। माननीय कुलाधिपति महोदय की प्रेरणा, आशीर्वाद और मार्गदर्शन से यह विश्वविद्यालय विकास और प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर है। इस हेतु पूरा विश्वविद्यालय परिवार माननीय कुलाधिपति महोदय के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता है। आज के 10वें दीक्षांत समारोह में 18,146 उत्तीर्ण शिक्षार्थियों को महामहिम द्वारा उपाधि प्रदान की जानी है। यह संख्या नहीं बल्कि एक विश्वास है, उस विश्वास का जो समाज ने मुक्त शिक्षा पर रखा है। यह हमारे अत्यंत हर्ष का विषय है कि दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता माननीय कुलाधिपति जी कर रहे हैं। साथ ही साथ उनसे हमें दीक्षांत उद्बोधन भी प्राप्त हो रहा है। हमारे माननीय कुलाधिपति श्री गुरमीत सिंह जी न केवल एक कुशल सेनानायक हैं, अपितु कुशल राजनीतिक चिंतक, अध्यवसायी और बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व भी हैं। आपको सभाध्यक्ष के रूप में पाकर हम गौरवान्वित हैं। इस अवसर पर मैं माननीय कुलाधिपति महोदय का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ। इस समारोह में हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर धन सिंह रावत जी, जो हमारे उच्च शिक्षा मंत्री हैं, उनको उपस्थित रहना था, किंतु कुछ व्यस्तताओं के कारण आज उनकी उपस्थिति यहाँ नहीं हो पाई है। हम उनकी अनुपस्थिति में उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं और उनके सहयोग और उनके द्वारा विश्वविद्यालय को निरंतर मार्गदर्शन देने के लिए आभार व्यक्त करते हैं। सभा में उपस्थित सभी श्रेष्ठ जनों का अभिवादन करते हुए कर्म के सूत्र से मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। सर्वे कर्मवशा वयम्, अर्थ यह है कि हम सब कर्म के अधीन हैं। मनुष्य अपने कर्मों के फल से बना होता है और कर्म के ही कारण जीवन आगे चलता है। इसी तरह नहीं ज्ञाने सदृशम पवित्रम विद्यते, अर्थात भगवद गीता में कहा गया इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है। संस्कृत में अनेकानेक उक्तियों सूत्रों में ये बातें बताई गई, जैसे कहा गया विद्या ददाति विनयम विनयाते आत्मपात्रताम, अर्थात शिक्षा मनुष्य को विनम्र बनाती है और वहीं से विनम्रता से समाज के लिए उपयोगी बनाती है। मुक्त शिक्षा का उद्देश्य भी यही है, शिक्षा को डिग्री नहीं बल्कि जीवन की दिशा बनाना। आज भारतीय मेधा को विश्व में स्थापित करने वाले महत्वपूर्ण मार्गदर्शक चिंतक स्वामी विवेकानंद जी का भी जन्मदिन है। उनके इस विचार से मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, गरीब का बच्चा अगर शिक्षा के मंदिर ना आ सके तो शिक्षा को उसके पास जाना चाहिए। हमारा विश्वविद्यालय उनकी इस भावना को अभिव्यक्त करने का सबसे सही स्थान है, जहां हम अंतिम व्यक्ति तक शिक्षा पहुंचाने के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं। मैं इसी प्रकार सहनावतु सहनवभुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु विद्विषावहै मंत्र को सार्थक करते हुए भारत सरकार के सिद्ध मंत्र सबका साथ सबका विकास को अपनाने के लिए विश्वविद्यालय की अग्रणी भूमिका के लिए आप सभी को बधाई देता हूँ। पूर्व में हमारा विश्वविद्यालय B++ श्रेणी प्राप्त है। हम सब मिलकर इसे A++ श्रेणी की ओर ले जाएंगे और देश और विदेश के विश्वविद्यालयों में अपनी उपस्थिति सिद्ध करेंगे, ऐसा हमारा प्रयास है और उसमें आप सबकी मदद और आप सबके मार्गदर्शन की अपेक्षा है। विश्वविद्यालय द्वारा दूरस्थ शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के साथ साथ शनिवार रविवार को होने वाली काउंसिल कक्षाओं को विधिवत संचालित करना प्रारंभ कर दिया गया है। विश्वविद्यालय में शोध को सुदृढ़ करने के लिए 1 करोड़ रुपए का शोध संवर्धन कोष स्थापित किया गया है। इसके लिए विद्यार्थियों, शिक्षकों, शोध प्रकाशकों सभी को जोड़ा गया है।
कोई भी प्रतिभा आर्थिक कारणों से पीछे न छूटे, ये हमारा लक्ष्य है। इसलिए विश्वविद्यालय में शोध और नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए छात्रों, शिक्षकों, रिसर्चर्स की टीम तैयार की जा रही है, जिसे प्रत्येक विद्या शाखा में विश्वविद्यालय स्तर पर भी विद्यार्थियों को कम से कम एक विद्यार्थी को प्रतिमाह 2 वर्ष तक 5,000 रुपये स्कॉलरशिप देने की योजना है। माननीय कुलाधिपति महोदय के आज्ञानुसार हम लोगों ने इस कार्य को आगे बढ़ाया है और इस श्रेणी में शोध और पेटेंट करने वालों को भी पुरस्कृत करने की योजना शामिल है। प्लेसमेंट सेल, एलुमनी सेल को भी सक्रिय किया गया है। 2 माह पूर्व से एलुमनी सेल को पंजीकृत किया गया है दोबारा से, और आज हमारे पास 700 से अधिक एलुमनी विद्यार्थी हैं जो हमें एक टीम की तरह हमारे साथ जुड़ेंगे और भविष्य में हमारे विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करेंगे। हमारे विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत सेमेस्टर प्रणाली को लागू किया गया और अब हम उस डिग्री को उपाधि तक पहुंचाने वाले विश्वविद्यालयों में पहुंच गए हैं। इसी प्रकार हमारे विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने उत्तराखंड राज्य विश्वविद्यालय उनकी अनेकानेक प्रतियोगिताओं में प्रतिभागिता की और संगीत विभाग के विद्यार्थी ने एकल गायन प्रतियोगिता में पूरे राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया। आज विश्वविद्यालय की ओर से भी माननीय कुलाधिपति जी इस छात्र को 11,000 रुपये का प्रोत्साहन पुरस्कार दे रहे हैं। इसके लिए उनका आभारी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप यहाँ से केवल डिग्री लेकर नहीं जा रहे हैं, बल्कि ज्ञान, मूल्य और आत्मविश्वास लेकर जा रहे हैं जो जीवन भर आपका साथ देगा। हम जानते हैं कि उत्तराखंड देश के अधिकांश ऐसे क्षेत्रों में आता है जहाँ विद्यार्थी हिंदी माध्यम से आते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए माननीय कुलाधिपति जी के मार्गदर्शन के अनुसार हम लोगों ने अपने विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट को हिंदी में तैयार किया। आज माननीय कुलाधिपति जी हमारी वेबसाइट को लोकार्पित कर रहे हैं हिंदी में। इस प्रकार हमारी वेबसाइट अब हिंदी और अंग्रेजी के साथ 2 भाषाओं में उपलब्ध रहेगी, जिससे पूरे उत्तराखंड राज्य में भाषा का काम आसान हो जाएगा। हमारे विश्वविद्यालय का रेडियो है हेलो हल्द्वानी, कम्युनिटी रेडियो की तरह केवल हल्द्वानी के 8 किलोमीटर डायस में चलता था, वो अब दुनिया भर का रेडियो है। आज के दिन किसी भी देश के किसी भी कोने तक हमारे रेडियो को सुना जा रहा है। इसके लिए मैं विश्वविद्यालय के रेडियो कम्युनिटी से जुड़े हुए हमारे सभी कर्मियों को और उनके साथ ऐप विकसित करने वाली टीम को बधाई देता हूँ। माननीय कुलाधिपति जी का ये लक्ष्य है और उन्होंने हमें ये निर्देश दिए हैं कि हम विज्ञान टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो भी बेहतर काम करें उनको प्रोत्साहित करें। भविष्य में ऐसे सभी टीम को, सारे साथियों को भी हम जोड़कर उनको प्रोत्साहित करने के लिए सम्मानित और उनको पुरस्कृत कराएंगे। मेरा एक प्रयास विशेष ये रहा कि जो भी हमारे 137 केंद्र आज पूरे उत्तराखंड राज्य में हैं, उनके केंद्र समन्वयक, उनके प्राचार्य, हमारे क्षेत्रीय निदेशक, हमारे सहायक क्षेत्रीय निदेशक, हमारे अधिकारी कर्मचारी मिलकर एक निरंतरता में बातचीत करें। इसलिए निःशुल्क पुस्तक मेलों के साथ साथ ऑनलाइन बैठकों के माध्यम से हम प्रति माह अपने अधिकारियों से, अपने शिक्षकों से, अपने समन्वयकों से, अपने निदेशक मंडल से बात करते हैं, जिससे आज के दिन हम लोगों ने लगभग 10,000 पुस्तकें निःशुल्क पूरे उत्तराखंड राज्य में वितरित की हैं। हमारा लक्ष्य है जब तक एक भी पुस्तक उपयोगी है वह गोदाम में नहीं रहेगी, वह छात्र के हाथ में पहुंचेगी। विश्वविद्यालय ने मुफ्त प्लेटफॉर्म पर इस वर्ष 42,454 पंजीकरण प्राप्त किए हैं। इसमें 51 देशों के विद्यार्थी जुड़े हैं। सौभाग्य की बात है कि दुनिया के महत्वपूर्ण समझे जाने वाले अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अरब देशों, एशियन देशों और हमारे यूरोपियन देशों के अनेक विद्यार्थी इस समय हमारे विद्यार्थी हैं और ये विश्वविद्यालय वास्तव में अब एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की ओर बढ़ रहा है। ये सहयोग औपचारिक नहीं है बल्कि जीवन को जोड़ने की ठोस पहल है। इसलिए हम लोग निरंतर वैश्विक मानचित्र पर अपने विश्वविद्यालय की उपस्थिति को दर्ज कर रहे हैं। आने वाले जुलाई सत्र से हम लोग ऑनलाइन पाठ्यक्रमों में भी प्रवेश करने जा रहे हैं, जिससे हम डिप्लोमा और उपाधियों के साथ आगे बढ़ाएंगे। हमारा मानना है कि फीस भी एक विषय है जो उत्तराखंड राज्य में नागरिकों के मध्य बार बार आता था। अर्थात हम शिक्षा दान के हिस्से में जो फीस प्राप्त करते थे, हमारे निदेशक मंडल, हमारे कार्य परिषद, हमारे वित्त परिषद के साथियों ने विचार किया कि अगर हम कुछ फीस में छूट दे सकते हैं तो उसको भी आगे बढ़ाया गया और इस प्रकार इस सत्र से हम लोगों ने बीएससी में प्रति सेमेस्टर 500 रुपये जो प्रयोगशाला फीस थी उसे कम किया। इस प्रकार एक विद्यार्थी को अपनी डिग्री के साथ 3,000 रुपये की छूट भी प्राप्त होने लगी है।
आज हम 18,146 शिक्षार्थियों को उपाधि दे रहे हैं। इसके साथ ही 6 शोधार्थियों को पीएचडी उपाधि प्रदान की जा रही है। 28 शिक्षार्थियों को विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक, 2 शिक्षार्थियों को कुलाधिपति स्वर्ण पदक, 4 शिक्षार्थियों को प्रायोजित स्वर्ण पदक भी प्रदान किए जा रहे हैं। वर्तमान में विश्वविद्यालय 14 विद्या शाखाओं में विभिन्न पाठ्यक्रमों का संचालन कर रहा है। इन पाठ्यक्रमों में जहां बीए, बीएससी, बीकॉम जैसे परंपरागत पाठ्यक्रम है, वहीं दूसरी ओर प्रबंध अध्ययन, पर्यटन, समाज कार्य, आपदा प्रबंधन, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, समाज कार्य जैसे व्यावसायिक और रोजगार पर डिप्लोमा आदि पाठ्यक्रम भी है। हमें व्यापक शैक्षिक दृष्टि के साथ चल रहे हैं। हमारा उद्देश्य है शिक्षार्थी केंद्रित लर्नर सेंट्रिक शिक्षा व्यवस्था की स्थापना करना। हम विद्यार्थी के प्रवेश से लेकर उसके प्लेसमेंट तक उसके साथ होते हैं। इसलिए हमने कौशल विकास से संबंधित विभिन्न रोजगार पर पाठ्यक्रम प्रारंभ किए हैं। इसी क्रम में जनवरी 2026 से होम स्टे जैसे रोजगार पाठ्यक्रम को प्रारंभ किया गया है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने अपने पाठ्यक्रमों में एक तरह से नई दिशा प्राप्त की है जब हम अपने होम स्टे जैसे प्रोग्राम को इस समय उत्तराखंड में स्थापित कर रहे हैं, जो कि पूरे देश में एक नई तरह का पाठ्यक्रम है। यह असिस्टेंट होम स्टे मैनेजर एक तरह से अपने युवाओं को इक्विप करने का तरीका है, जिससे कि हमारे विद्यार्थी अपने आप न केवल सबल होंगे बल्कि वे जो पहले से होम स्टे चला रहे हैं ऐसे लोगों को भी हम एक उपाधि देकर और उनको अपने विश्वविद्यालय से जोड़कर उनकी दक्षता को संवर्धित करेंगे और उनको बैंकों तथा अन्य जो फाइनेंशियल सिस्टम है उससे भी जोड़ेंगे। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के शिक्षार्थी केंद्रित विश्वविद्यालय होने के कारण यहाँ स्वनिर्मित अध्ययन सामग्री है। मैं माननीय कुलाधिपति जी के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि इस वर्ष से जुलाई 2025 से हम लोगों ने एसएलएम को सीधे प्रवेश के साथ जोड़ दिया है। अब हमारा विद्यार्थी जिस दिन प्रवेश के लिए सहमति देता है उसी समय ऑनलाइन माध्यम से सभी पुस्तकें पाठ्यक्रम के साथ उसको मिल जाती हैं। इस प्रकार विद्यार्थी को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो, ये ध्यान में रखते हुए 15% छूट भी ऐसे विद्यार्थियों को दी जा रही है जो अपने केवल एसएलएम ई सिस्टम से ले रहे हैं, और जो विद्यार्थी ई सिस्टम से नहीं लेते उनको हम सीधे उनके घरों तक पाठ्य सामग्री पहुंचा रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूं कि इस वर्ष हमारे पास कोई भी ऐसे विद्यार्थी की मांग शेष नहीं है जिसने कहा हो कि मुझ तक पाठ्यक्रम नहीं पहुंचा। उनको विभिन्न माध्यमों से उन तक पहुंचाने के अलावा जिन विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम रह गए थे उनको हमारे एमपीडीडी जो हमारा विभाग है उन्होंने मिल करके उनको यहाँ पर भी बुलाकर पुस्तकें दी हैं। मैं मानता हूँ कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय एक महत्वपूर्ण संस्था है जो इस विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना चाहती है। मैं मानता हूँ कि ओपन यूनिवर्सिटी है, हमारी सोच, हमारी भाषा, हमारी प्रक्रियाएं और हमारी पहुँच भी ओपन होनी चाहिए। इसलिए हम उस तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ से पूरी दुनिया तक हमारी पहुँच बने। विगत कुछ माह में विश्वविद्यालय में कुछ और महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं, जैसे उत्तराखंड राज्य के लिए यूजीसी द्वारा अधिनियम 12B के अंतर्गत हमको मान्यता प्रदान कर दी गई है। इससे हम लोग 12B के अंतर्गत आने के कारण अब सीधे ही शोध परियोजनाओं और अन्य लाभ के लिए विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों और शिक्षकों और शोधार्थियों को लाभ दे पा रहे हैं। इसी तरह से हमारे अनेक संस्थाओं से जो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर हैं उनसे हम लोग ने शैक्षणिक सहयोग किया है और इस रूप में 30 से अधिक MOU किए गए हैं जो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं राष्ट्रीय स्तर पर, और उसमें कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी हैं। एक महत्वपूर्ण उपलब्धि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की है जो NCBET के साथ जोड़कर हम अवार्डिंग बॉडी और ड्यूअल रिकॉग्निशन द्वैतिक एंड ड्यूअल बॉडी के रूप में मान्यता प्राप्त कर गए हैं। अब हम विद्यार्थियों को स्किल बेस्ड पाठ्यक्रमों में और अन्य पाठ्यक्रमों में दोहरी डिग्री का भी लाभ दे रहे हैं, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का महत्वपूर्ण लक्ष्य है। मैं आप सबको ये भी बताना चाहता हूँ कि अब हम इस सत्र से केंद्रीय मूल्यांकन व्यवस्था लागू कर रहे हैं, जिससे कि हमारे विद्यार्थियों के परीक्षाओं के परिणाम तुरंत मिलेंगे। और एक बहुत अच्छा अभियान विश्वविद्यालय के शिक्षकों और अधिकारियों की मदद से संपन्न किया गया कि पिछले 6 माह पहले जो डिग्रियां देर तक लोगों को पहुंचती थी, अब उनको एक सप्ताह में यहाँ से भेज दिया जाता है जो पुरानी डिग्रियां थी। और अब आज भी जिन विद्यार्थियों को डिग्री मिलेगी उनको अगले इसी जनवरी माह के अंतर्गत उनके घरों तक सभी डिग्रियां पहुंचा दी जाएंगी।
किसी विद्यार्थी को हम लोग ने बार बार ये निवेदन किया विश्वविद्यालय पोर्टल के माध्यम से, अगर अपना एड्रेस ठीक करना है तो वो कर ले। आज भी मैं ये दोहराना चाहता हूँ, अगर किसी विद्यार्थी के अपने पते में परिवर्तन हो गया हो तो विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर सूचित करें ताकि उनके घर सीधे डिग्री पहुँचा दी जाए। हमारा मानना है कि सामुदायिक सहभागिता विश्वविद्यालय को न सिर्फ उनके उद्देश्यों हेतु नए अवसर तलाशने का मौका देती है, बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के प्रति हमेशा प्रेरित करने का कार्य भी किया करती है। अतः उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय अपने सामुदायिक कार्यक्रमों के लिए भी प्रतिबद्ध है। इस हेतु हमने प्रत्येक जगह, चाहे वो आंगनबाड़ी हो, सामुदायिक विकास केंद्र हो, विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए संवाद स्थापित किया है। पूर्व से ही हमारे विश्वविद्यालय के साथ 4 गाँव गोद लिए हुए थे। अब उन पर आगे बढ़ते हुए इस सत्र से हम लोग 8 क्षेत्रीय कार्यालयों की मदद से 8 गाँव गोद ले रहे हैं और प्रत्येक क्षेत्रीय केंद्र के माध्यम से अपने स्थानीय महाविद्यालयों के साथियों के साथ, अपने समन्वयकों प्राचार्यों के साथ जुड़ करके उन गाँव को विश्वविद्यालय से जोड़ेंगे और उनको उनके ध्येय लक्ष्य तक पहुँचाएंगे। एक और सूचना मैं देना चाहता हूँ कि विश्वविद्यालय ने सामुदायिक केंद्र की कड़ी के रूप में विधिक सहायता केंद्र भी प्रारंभ किया है। विधि शिक्षा के प्रचार प्रसार के साथ हम लोग चाहते हैं कि अगर विद्यार्थियों को विधि सहायता की मदद की जरूरत है तो वो भी हमारा विश्वविद्यालय उनको प्रदान कर रहा है। आज के दिन विश्वविद्यालय में आप सबकी उपस्थिति और गरिमापूर्ण उपस्थिति के लिए मैं आभार व्यक्त करते हुए ये भी कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 5 सितंबर 2025 को हमारा रेडियो ऐप लॉन्च किया था एंड्रॉइड माध्यम से देहरादून से, और इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारी तकनीकी टीम ने अब उस रेडियो ऐप को एंड्रॉइड, एप्पल, ऑनलाइन जितने भी माध्यम हैं उन सब में, उसके अलावा आपके डेस्कटॉप पर, वेबसाइट के माध्यम से, आपके लैपटॉप पर, आज के दिन किसी भी माध्यम से अगर आप इंटरनेट से जुड़े हैं तो हमारे रेडियो को सुन सकते हैं। ये कार्यक्रम और आगे बढ़ाए जाएंगे। माननीय कुलाधिपति जी ने हमें 3 और ऐप बनाने के निर्देश दिए हैं। जल्दी ही उस दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ अगले 3 माह में हमें लक्ष्य दिया गया है कि हम ऐप्स पर काम करेंगे और जल्दी ही उन तक पहुँचेंगे। प्रदेश के 13 जनपदों में उच्च शिक्षा के कौशल विकास केंद्र स्थापित करने की घोषणा 15 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई है, जिसका संचालन और समन्वय उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय करेगा। हम जनप्रतिनिधियों के सहयोग से और विश्वविद्यालय की कार्य परिषद और सभी संस्थाओं के सहयोग से माननीय कुलाधिपति जी के मार्गदर्शन में सभी जिलों में कौशल विकास केंद्र स्थापित कर रोजगार के लिए नए अवसर और नवाचार के नए क्षेत्र विकसित करने की तरफ जा रहे हैं। इस सब में आप सबकी मदद के लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हमारी कार्य परिषद ने अलग अलग माध्यमों में जो सहयोग हमें व्यक्त किया, उसके क्रम में आज हमारे विश्वविद्यालय में तमाम तरह के नए कार्य हो रहे हैं। अभी हमारे 6 स्कूल बन रहे हैं। आप लोग जब परिसर में घूमेंगे तो आपको पता चलेगा कि 3-3 मंजिला 6 स्कूल के अलावा एक परीक्षा भवन, हमारे प्राचार्यों आचार्यों के लिए रहने के लिए आवास, और इस हरित परिसर को विकसित करने के लिए हमारी टीम काम कर रही है। तो ये सब लक्ष्य इस रूप में है जिनको हमें दिया गया और हम उनको पूरा करने की तरफ प्रेरित हैं। आज माननीय कुलाधिपति जी हमारी 3 पत्रिकाओं का भी यहाँ पर लोकार्पण करेंगे, जिनमें प्रगति के सोपान हमारे 10-10 वर्ष के क्रम में छपने वाली पत्रिका है। आज से पहले 2016 में यह पत्रिका प्रकाशित हुई थी, अब 2026 में ये पत्रिका प्रकाशित हो रही है। इसमें हम 10-10 साल में हम कहाँ गए और अगले 2047 तक हमारे पास क्या लक्ष्य है, उस तक बिंदु बना रहे हैं। इसके अलावा हमारी त्रैमासिक पत्रिका उड़ान का संयुक्तांक यहाँ प्रकाशित होगा। हमारे वार्षिक कैलेंडर के साथ साथ हमारी जो वार्षिक आख्या रिपोर्ट है वो भी आज प्रकाशित होने जा रही है। इस सब के लिए भी मैं माननीय कुलाधिपति जी का आभारी हूँ। इस दीक्षांत कार्यक्रम में उपाधि धारकों को मैं उनके भावी सुंदरतम जीवन के लिए बधाई देता हूँ तथा आप सबका आह्वान करता हूँ कि आप आजीवन इस विश्वविद्यालय से जुड़े रहें तथा इसकी बेहतरी में अपना योगदान देते रहें। आप सभी हमारे पूरा छात्र प्रकोष्ठ से जुड़कर विश्वविद्यालय की विकास यात्रा में विश्वविद्यालय के शैक्षिक दूत बनकर ऊंचाई तक ले जाएंगे। और मैं आप सब शिक्षार्थियों को भारतीय चिंतन धारा का यह सूत्र देना चाहता हूँ जो आपको सन्मार्ग पर ले जाएगा। क्षणशः कणशश्चैव विद्यामर्थं च साधये क्षणे नस्ते कुतो विद्या, क्षणे नस्ते कुतो धनम।
तात्पर्य है कि प्रत्येक क्षण का सदुपयोग कर विद्या प्राप्त करनी चाहिए। एक एक क्षण का उपयोग कर धन प्राप्त करना चाहिए। जो इन क्षणों का त्याग कर देता है अर्थात जो समय को गंवा देता है उसे विद्या कहाँ से प्राप्त होगी। अतः आप सभी को वर्तमान में प्राप्त समय का अधिक से अधिक सदुपयोग करना है, जिससे आपकी सफलता की कहानी सुनहरे अक्षरों में लिखने में आप सक्षम होंगे और अपने साथ साथ परिवार का, विश्वविद्यालय का, राज्य का, देश का नाम ऊंचा करेंगे। आने वाले समय के लिए हमारी प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं। तकनीकी रूप से सशक्त विश्वविद्यालय, रोजगारोन्मुखी और स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित पाठ्यक्रम, प्रत्येक जिले में उन्नत शैक्षिक केंद्र, शोध, नवाचार और सामाजिक उत्तरदायित्व का संतुलित मॉडल और इसके साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की धारणा। हम आज आप सबकी उपस्थिति में ये कहना चाहते हैं कि विश्वविद्यालय के जो विद्यार्थी आज यहाँ से जा रहे हैं, हमेशा याद रखें कि ये विश्वविद्यालय आपका दूसरा घर है। आप जहाँ भी जाएं इस विश्वविद्यालय का नाम ऊंचा रखें। आपकी सफलता में सबसे बड़ा योगदान हमारे प्राध्यापकों का है, जिन्होंने न केवल आपको पढ़ाया, आपका मार्गदर्शन किया, जीवन मूल्य सिखाए। आप निरंतर सीखते रहें और समाज और राष्ट्र के प्रति जवाबदेही महसूस करें और विकसित भारत @ 2047 जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है उसे प्राप्त करने में अपनी भूमिका निभाएं। आज आप यहाँ से डिग्री लेकर नहीं जा रहे हैं और जो ज्ञान, मूल्य और आत्मविश्वास लेकर आप जा रहे हैं उसे हमेशा याद रखें और आप और आपके बच्चे भविष्य में जब भी इस विश्वविद्यालय से जुड़ेंगे आपको संतोष होगा कि आप एक ऐसे विश्वविद्यालय के विद्यार्थी रहे हैं जिन्होंने जिम्मेदार विश्वविद्यालय की तरह आपका मार्गदर्शन किया। और मैं अभिभावकों से भी कहना चाहता हूँ, आपके बच्चे अब देश और दुनिया के लिए जिम्मेदार नागरिक बन गए हैं और आप भी हमारे विश्वविद्यालय से जुड़े रहें। अंत में मैं आप सब अभिभावकों, आप सब उपस्थित सज्जनों, आप सब मीडिया कर्मियों और विशिष्ट तौर पर हमारे माननीय कुलाधिपति जी, आप सबका धन्यवाद देता हूं कि हम आप सबके मार्गदर्शन, प्रेरणा, सहयोग से यहाँ तक पहुँचे हैं। उत्तराखंड प्रदेश के सभी माननीय जनप्रतिनिधि, सम्मानित नागरिक, राज्य शासन के समस्त अधिकारी, लोक भवन के सभी अधिकारी, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, LIU जिला प्रशासन और उत्तराखंड जिला शिक्षा के सभी अधिकारी, कर्मचारी, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी जनों के प्रति मेरा आभार है और साथ ही राज्य सचिवालय और अन्य सभी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिनसे हम छात्रोन्मुखी प्रयासों को आगे बढ़ा पा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि भविष्य में भी हमें आप सबका सहयोग और मार्गदर्शन इसी प्रकार मिलता रहेगा। धन्यवाद।